हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज आज आश्विन मास कृष्ण पक्षी 10 अक्टूबर एकादशी इंदिरा एकादशी है दोस्तों। और 3:04 तक दोस्तों एकादशी है और उसके बाद द्वादशी की तिथि शुरू हो जाएगी। संवत 2080 शक संवत साके 1945, सूर्योदय 5:45 और सूर्यास्त 5:28। तो इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग के अनुसार सूक्ष्म रूप में मैंने बताया। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी कलयुग के अवतारी देवता हैं। हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के शरण में रखे अपने जीवन को सार्थक बनाया और शक्तिशाली इस जगत के शक्ति के प्रतीक बने। शक्तिशालीता उनके अंग अंग में विराजमान हुई। इस प्रकार दोस्तों मंगलवार के व्रत के ये हनुमान जी का ध्यान, हनुमान चालीसा और लाल वस्त्र, खासतौर से गेरुए वस्त्र पहनना हनुमान जी को पसंद है। और बूंदी के लड्डू हैं और बेसन के लड्डू हैं और फल हैं। ये भगवान जी के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष आप भोग लगा सकते हैं दोस्तों। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और हमारा दिन अच्छा रहता है। हमको अपने दिन का शुभारंभ दैनिक कार्यों से के अच्छी प्रकार प्रतिपादन करने से दिन अच्छा रहता है, मन में खुशी रहती है, शांति रहती है। भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, हनुमान जी का स्मरण करना। आज दोस्तों हनुमान जी के दर्शन करने लोग बालाजी कहाँ कहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, आस्था है। तो हनुमान जी के अंदर ऊपर हमारी अपरंपार आस्था है। रामचंद्र जी परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहलाते थे, उन्होंने इस संसार की रचना को रचा। अनेक प्रकार के भाव हमारे सामने प्रदर्शित किए। तो उसी उपलक्ष्य में दोस्तों आज सोचा कि हनुमान जी के पावन पर्व पर, हनुमान जी के मंगल के कारण मंगल को करने मंगल ही जन्मे, मंगल को जन्मे मंगल ही करने, ये हनुमान जी का वह है दोस्तों। तो हनुमान जी हमारे कलयुग के समस्त पापों का हरण करने वाले हैं, हमको शक्ति प्रदान करने वाले हैं, हमको सच्चा ज्ञान देने वाले हैं। तो हनुमान चालीसा इसीलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा का जो वास्तविक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, उसके बारे में बताऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मुकुर सुधा, वरनो रघुबर विमल जसो जोदायक फलसा। यानी श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं रघुवीर निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे पाए। इस प्रकार से हनुमान जी ने आराधना की। बुद्धिहीन जन जानकी विद्यान जानकी बल बुद्धि विद्या देवी हरंगली विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करता हूँ और मुझे आप बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिंह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पूत पवन सुत नामा। तो दोस्तों हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान गुण के सागर हैं। हे
कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकट हो। और हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामचंद्र जी, रामचंद्र के दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, कर सकते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, यानी हे बजरंग बली, आप महावीर और विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। आपका कंचन जैसा रंग है और आप सुंदर वस्तुओं की तरह कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। इस प्रकार की रचना दोस्तों श्रवण कर रहे हैं। हाथ बजो सदा विराजे, कांधे मुँह जनेऊ साजे, शंकर सून की सदी संकट के हनुमान छुड़ाई, मन क्रम बसन ध्यान दिलाई। हाथ बजो सदा विराजे, कांधे मुँह जनेऊ साजे, संकट की हनुमान छुड़ाई, मन क्रम बसन ध्यान दिलाई। यानी आपके हाथों में वज्र है, हाथ वज्र ध्वजा विराजे और ध्वजा है, तथा आपके कंधे पर गूंज का जनेऊ और मुँह का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। संकट दे हनुमान छुड़ाई, मन क्रम वचन ध्यान दिलाई। जो व्यक्ति कर्म करते समय मन क्रम और वचन से आपका ध्यान आप में लगाता है, आप उसको उसके दुखों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इस प्रकार के हनुमान श्री राजा तिनकी कार सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोयमी जीवन फल पावे। राजा श्री रामचंद्र जी विष्णु में सर्वश्रेष्ठ है। सब पे राम तपस्वी राजा और तपस्वी राजा हैं, और उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोयमी जीवन फल पावे। आपकी कृपा पात्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकता है वह भी उसे मिल सकता है। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं दोस्तों। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पसी जगत उजियारा। शंकर सून की सदी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों यश, चारों युगों, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और कलयुग है, ताज में विद्यमान आपका यश है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। शंकर सुमन की सती नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी के नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना की जाती है। अर्थ करना चाहिए तो विद्या गुणी अति चातुर, राम काज कर भी को आतुर। प्रभु चली सुन भी को रसिया, राम लगन सीता बन बसिया। यानी आप अत्यंत चतुर हैं, विद्या गुणी आदि चातुर और विद्यावान और गुणवान हैं। आप सदा भगवान श्री राम जी के कार्य करने को आतुर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। आपके अंदर इस प्रकार की अपेक्षा है, भगवान के चरण कमलों की धूल आप लेना चाहते हैं। प्रभु चली सुन भी को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। आप श्री राम जी का गुणगान सुनने से मैं आनंद रस लेते हैं और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। यानी आपके हृदय में दोस्तों अनेक प्रकार के ऐसे हमको हनुमान जी के अवतार मिलते हैं, जिसमें उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को अपने हृदय में समाहित किया है। सूक्ष्म रूप धैर्य से दिखावा, विकट रूप धैर्य लंक जड़ावा। भीम रूप धैर्य असुर सारी, सिया राम की काल सारी। आपने अति छोटा सा सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप धारण कर माता सीता जी को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका जलाई। जब आपने छोटा रूप लिया था तो सीता जी को मन में उनको धैर्य धारण कराया, और जब विकराल रूप आपने लिया तो लंका को आपने जला दिया, रावण की लंका को जला दिया। भीम रूप है असुर सहारी, रामचंद्र की कासारी।
आपके भयंकर भीम रूप का मतलब भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम जी के उद्देश्य की सफल बनाने में सहयोग दिया। यानी आपने हमेशा राम ने योगदान दिया, जिससे विश्व में आपकी महिमा आज भी विराजमान है। लाई सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर लाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय बर संभाई। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया और श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा दिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, मम प्रिया भरत संभाई। हे अंजनी के पुत्र, हे अंजनी के नंदन भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे, जिस प्रकार भरत मुझे, इस प्रकार के भाव भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत के समान तुम मेरे प्रिय भाई हो। सहज बदन तुमरो जस गावे, यश कई कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित सा। हजारों मुख तुम्हारा यश गाए, सहस्र बदन तुमरो यश गावे। यह कहकर श्री राम जी ने आपको अपने हृदय में लगा लिया है, अस कहीं श्रीपति कंठ लगा दिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित श्री सनक कुमार और श्री सनातन और श्री सनक और श्री सनंदन आदि मुनि, जो इतने प्रकार की मुनि हैं, ब्रह्मा आदि देवता एवं शेषनाग भी सभी आपका गुणगान करते हैं। इस प्रकार से सभी ऋषि मुनि और तो भगवान की महिमा का, हनुमान जी की महिमा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। दोस्तों, यम कुबेर दिग्बाल जहाँ थे, कवि गोविंद सुखे कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। यम कुबेर आदि तथा सभी दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान कोई भी आपकी यश का पूर्ण तरह वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही ना, राम मिलाए राजपद। आपने वानरराज सुग्रीव का रामचंद्र की मेल कराकर उन पर उपकार किया, उन्हें राजा बनवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। यानी इस प्रकार से आपने सुख और मर्यादा की रचना की। तुमरो मंद विभीषण माना, लंकीश्वर वै सब जग जाना, युग सहस्र योजन मानू, लोताय मरु फल जानू। आपके परामर्श का विभीषण के अनुसरण किया और जिस प्रकार से आपने परामर्श किया तो विभीषण ही ऐसे थे जो लंका में सबसे रामचंद्र के परम भक्त थे और जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने और इसको सारा संसार जानता है। लंकेश्वर भय सब जाना, ये सब जानते हैं। युग सहस्र योजन मानू, लोताय मरुफल। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, भगवान सूर्य जो हजारों योजन दूर हैं, जहाँ तक पहुँचने में हजारों युग लगे और सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल दिया, सूर्य को भी निगल दिया। युग सहस्र योजन मानू, लोताय मरुफल जानू। फल जान करके फल दोस्तों, तो प्रभु मुदी का मेल माही, जले नांगी अचर नाही, दुर्गंगा जगत की दीदी, सुमनु ग्रह तुम दी। आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गंगा जगत की दीदी, सुमनु ग्रह तुम दी। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वे सब आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। आप कहते हैं उन कार्यों को भी आपने, जो कठिन से कठिन कार्य है, उन कार्यों को करके भी आपने संसार में अपना नाम कमाया। श्री राम परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। राम दुलारी तुम रखवारी, हो तो न आज्ञा मिन वैसारी, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आप श्री राम जी के महान द्वार के रखवाले, राम दुलारी तुम रखवारी, भूतन आज्ञा मिन वैसारी। आपकी आज्ञा से बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान रामचंद्र के आप परम भक्त हैं, रामचंद्र की सेवक है। दोस्तों, जो सेवक होता है वह अपने जो गुरु होते हैं उनकी इस प्रकार से सेवकाई करते हैं
कि कोई भी उन पर किसी प्रकार की कोई आँच न आए, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। अपना मन, वचन और शक्ति कर्म से उसमें अपना पूरा भाव, पूरा शरीर निछावर कर लेते हैं। ऐसे भाव हनुमान जी के ऊपर थी दोस्तों। सब कुछ रही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाली व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है, यानी उनको किसी प्रकार का डर उनके शरीर में नहीं रहता है। आपन तेज समारू आपे, तीनों लोग यहाँ प्रति कापे। भूत विचार निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके वेग, आपन तेज समारोह आपे, आपके वेग को केवल आप ही सह सकते हैं, आप ही जान सकते हैं। आपको शिव गर्जना के तीनों लोगों के प्राणी कांप जाते हैं, यानी आपकी गर्जना ऐसी है कि तीनों लोगों के जो जल, थल और नभ के जो प्राणी हैं वो सब कांप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। भूत विचार निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे अंजनी पुत्र, हे पवन पुत्र, हे बजरंग बली, आपकी महावीर नाम का जप करता है भूत पिशाच। अगर आपका हम जप करते हैं हनुमान चालीसा का, आपकी महिमा का जो हनुमान चालीसा है आपके महिमा मंडल को बताता है, उसका अगर हम रात दिन स्मरण करते हैं तो हमारे भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं जो हैं उसकी हमारे पास कभी नहीं भटकती है और हम हमेशा सुख का अनुभव करते हैं। और हमें किसी प्रकार का परिताप, किसी प्रकार का कष्ट और कोई चीज़ नहीं होती है। तो नासे रोग समारू, नासे रोग हरे सब वीरा, जो सुमिरी जबत निरंतर हनुमत बलवीरा। साधु संत की तुम रखवारी, असुन गंड राम दुलारी। यानी हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का अगर हम निरंतर जप करते हैं तो समस्त रोग हमारे नष्ट हो जाते हैं, व्याधि नष्ट हो जाते हैं, कष्ट नष्ट हो जाते हैं और सभी कष्ट हमारे हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साधु संत की तुम रखवारी, असुन निगंड राम दुलारी। हे श्री राम जी दुलारी हनुमान जी, आप साधु संत की, सज्जनों और धर्म की रक्षा करते हैं और असुरों का सर्वनाश करते हैं। जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उनका नाश करते हैं। इस प्रकार से इस सृष्टि की रचना में आपका जन्म हुआ है। आप रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं, उनके सखाए हैं। आपको उन्होंने कभी अपने जीवन में हमेशा अपने साथ रखा। आपके अंदर उनकी ऐसी प्रेरणा और भाव जग गई कि अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता, अस्वदी मोहि जानकी माता। माता श्री जानकी जी के वर स्वरूप आप किसी भी भक्त को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ दे सकते हैं। यानी उनके अंदर ये थी 8 सिद्धि और 9 निधियों की परम ज्ञाता थे, उसके पूरे हर बार में जानते थे। राम रसायन मृ पासा, सदा रहू रघुपति की दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। राम रसायन मृ पासा, इसीलिए आपके पास सभी असाध्य और नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। राम नाम रूपी जो औषधि आपके पास है उससे सभी लोग सार्थक हो जाते हैं, सबका जीवन सकारात्मक होता है, सबको सही दिशा मिलती है, सही ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तुम्हारी भजन राम को भावे, जन जन की दुख जावे। अंतकाल रघुवर उड़ाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। आपका भजन करने वाले भक्त को भगवान श्री राम जी के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भगवान हनुमान जी का वास्तविक रूप से भक्ति करते हैं उनको भगवान राम जी के द्वारा हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होती है। आज भी कितने लोग इस संसार में, हमारे देश में ही कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्ति से भगवान को से परम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को ज्ञान बांटा और इस प्रकार की शक्ति उनके अंदर आ गई जो असंभव को भी संभव करने में सक्षम हो गई। ये क्या हुआ दोस्तों? भगवान हनुमान जी की परम भक्ति के कारण रामचंद्र जी ने जो आशीर्वाद हनुमान जी को दिया था वही सिद्धियाँ हनुमान जी ऐसे व्यक्तियों पर बरसाते हैं और उनको देते हैं। और जो उस लायक होता है, जो भक्ति में लीन होता है, जो हनुमान जी को मन वचन और कर्म से जानता है और रोज़ हनुमान चालीसा साधक के रूप में जो कार्य करता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा सब करते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रसाद है, जो विलक्षणता होती है, वो हनुमान जी की कृपा
बहुत कम लोगों में होती है। उसके लिए हमको अनेक साधनाएँ करनी पड़ती हैं। हनुमान जी का परम भक्त बनना होता है। अपने रूप में अपने मन हृदय के अंदर भक्ति भाव पैदा करने पड़ते हैं। जब हमारे अंतःकरण में हनुमान जी और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तभी दोस्तों हमको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अनंत अंत काल रघुवर उरजाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत में श्री रघुनाथ के धाम जाते हैं और मृत्युलोक के जन्म लेकर हरिभक्त कहलाते हैं। तब वह मृत्युलोक से जन्म लेकर के भगवान के भक्त कहते हैं। आपका आशीर्वाद इतना है, जब आप रास्ता लेते हैं, आप भगवान के परम भक्त हैं। और देवता चितंधर हनुमत से सर्व सुख रही, यानी जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है और देवता चितंधरी हनुमत से सब सुख और उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह किसी भी देवता को फिर क्यों न पूजे, यानी किसी भी देवता को अगर हम ना भी पूजें, अगर हनुमान जी की परम भक्त हैं तो वही हमको पूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं। संकट कटे मिटी सब वीरा, जो मिली हनुमत बलवीरा। हे बलवीर हनुमान जी, जो व्यक्ति मात्र आपका स्मरण करता है और उसकी सब संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और पीड़ाएँ होती है वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। जो पीड़ाएँ होती हैं वो हमेशा के लिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव बिना। यह सतबार पाठ कर जोई, छूट ही मन निवास हो। यानी हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु के समान कृपा कीजिए। आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाएगा, आपकी दया मुझे मिल जाएगी, आपका कृपा मुझे मिल जाएगी, आप मेरे को आपको अपने अंतःकरण में बसा लेंगे, तो जो सतबार पाठ कर जोई, छूट ही मन निवास हुई। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से, मन वचन और कर्म से, परिमार्जित परिष्कृत हृदय से, अंदर और भीतर से आपके हृदय की प्रतिदिन आपका हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, हजारों बार पाठ करेगा, जो नित्य आपका पाठ करेगा, वह सांसारिक बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद की प्राप्ति होगी, परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का आशीर्वाद आपके उसमें है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्धि सागी वर्षा। तुलसीदास सदा हरती रागी जय नाथ। यानी गौरी के पति भगवान शंकर जी ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया था। यानी गौरी के पुत्र जो शिव जी थे, शंकर जी थे, अनन्य देव थे और देवाधिदेव थे, उन्होंने जो है हनुमान चालीसा को लिखवाया। इसीलिए वे साक्षी हैं इसके कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर आप नित्य ध्यान करेंगे और उसका स्मरण करेंगे, उसके इसे एक एक शब्द को समझेंगे, हनुमान जी की महिमा का गुणगान करेंगे, निश्चित ही आपका जीवन अनेक प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करेगा। तुलसीदास सदा हरते राम की जय नारायण। तो हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम का दास हूँ और इसीलिए आप इससे हृदय में सदा निवास और मुझे भी अपने हृदय में स्थान दीजिए, मुझे भी अपने हृदय में बसाइए। और इस प्रकार से पवन तनय शंकर शरणों मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। यानी हे पवन पुत्र, आप संकट हरण और मंगल के रूप हैं और आप श्री हरि जानकी जी एवं लक्ष्मण जी के सदा मन और हृदय में निवास करते हैं। आपका जो पवन तनय शंकर शरणों मंगल मूर्ति, आपकी उस मूर्ति की, उस मंगल मूर्ति की मैं हमेशा अर्चना करता हूँ। राम लखन सीता सहित, राम लखन और सीता तीनों आपके हृदय मंदिर में इस प्रकार बसते हैं कि हे भगवान, आप भी मेरे पर कृपा कीजिए, आप भी मेरे पर दया कीजिए। और दोस्तों, हनुमान चालीसा तो इस प्रकार से परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान हनुमान जी की अनेक कृपा थी और उनके अंदर इतना बल था, उनके अंदर इतनी शक्ति थी और उन्होंने आज भी कलयुग में दोस्तों हनुमान जी का स्मरण लोग करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी का अगर हम सही रूप से हनुमान जी का मंगलवार के दिन हम हनुमान चालीसा का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और चलते चलते गाते हैं। कहीं भी जाते हैं हम, कितनी भी विषम परिस्थितियों में भी हम पड़े रहते हैं,
निश्चित ही दोस्तों हमारा जीवन बिल्कुल निडर हो जाता है। हम निडर हो जाते हैं, हमको निर्भीक हो जाते हैं, हमको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है। तो आज के प्रकरण में दोस्तों हनुमान चालीसा मंगलवार का दिन है और शुभ दिन है। मंगलवार की शुभ अवसर पर मैंने आज हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा में जो हनुमान जी का शाब्दिक अर्थ हिंदी अर्थ है, हिंदी अनुवाद है, उसको आपके समक्ष सुना। दोस्तों उसको मन वचन और कर्म से सब लोग सुनिए, ध्यान लगाइए और हनुमान जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। हमारे देश में हर नागरिक के अंदर हनुमान जी की प्रेरणा प्राप्त हो, हनुमान जी शक्ति प्राप्त हो, हनुमान जी शक्ति से हमारे देश के हर नागरिक को शक्ति प्रदान करें। यही हमारे देश की हमारे मन की अपेक्षा है। दोस्तों हमें हनुमान जैसे हनुमान कलयुग के भी अवतारी हैं। भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को हमेशा के लिए जीवित रखा और वह जो है इस संसार में अमरत्व का वरदान हनुमान जी को प्राप्त हुआ है। भगवान रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की अनन्य भक्ति थी, जिन्होंने जो भी कोई भी कार्य अगर कोई भी नहीं कर सकता था, हनुमान चालीसा का पूरा वृत्तांत अगर हम पूरा रामायण का वृत्तांत देखते हैं तो हनुमान जी ने इस प्रकार से कार्य किए। जो उनकी लगन थी, उनकी धुन थी, उनकी भक्ति थी, उनके भक्तिभाव थे और एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो सेवा भाव होते हैं, साध्य का साधना के प्रति जो लगन होती है, उसी का उन्होंने पूरे संसार में पूरी सृष्टि में इस प्रकार के भाव रचे और पूरे हनुमान चालीसा से लेके पूरे रामायण में उनका वृत्तांत इतना विस्तृत है। उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, कैसे जगह पर जब राम जी को संकट आया, विपत्ति आई, अनेक प्रकार की परेशानी हुई, वहाँ पर उनका साथ दिया और इसीलिए भगवान ने उनको इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। और दोस्तों सभी को भगवान रामचंद्र जी और भगवान हनुमान जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार हनुमान जी को इस प्रकार की शक्ति प्रदान की, अगर हम मन वचन और कर्म से भगवान को याद करेंगे, माँ सरस्वती हमारे हृदय में बसेगी और निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे और हमारे अंदर हनुमान जी की शक्ति का संचार होगा और हम निश्चित ही अपने कार्यों में सफल होंगे। अपने कार्यों को सफल करने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए, इस जन्म मरण के भय और संताप से दूर करने के लिए यदि हमारे ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा होगी, हम लोग कल्याण कार्य कर सकते हैं, अनेक प्रकार के अच्छे कार्य कर सकते हैं। हमारे अंदर सद्बुद्धि होगी, उसको हम पूरे संसार में बिखेर सकते हैं। उसी से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को परिष्कृत कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हनुमान चालीसा का अध्ययन करना चाहिए। हनुमान जी को लोग इसलिए याद करते हैं कि भगवान जी जिस पर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान राम जी का उनके ऊपर आशीर्वाद बरसता है। हनुमान जी इस कलयुग के सबसे बड़े देवता हैं। हनुमान जी का दोस्तों रोज़ स्मरण करिए, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। चलते कहीं पर भी आप चल रहे हैं, कहीं पर भी कठिनाई में पड़ें, विषम परिस्थितियों में पड़ें, आप हनुमान जी को याद करिए, उनका स्मरण अपने अंतर चिंतन में करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज आनंद लेखनी ब्लॉक में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। परम ब्रह्म परमेश्वर मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का, राम दूत हनुमान जी का सबका आशीर्वाद बने रहे। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जय जबद बुलाए, दीन दयाल विसुमारी हरम नाम, मौसम दीनन दीन हिताओ तुम समान दो, अस विचार रघुवंश करम मेरी भवबाधा हरु राधा नाम जातन की झाई विदेही श्याम, उदय उदय गिरी मंच बराओ रघुवर बालपति, विकसे संत सरोज बनो हर्षि मुद मंगलमयी संत समाजू जिमजा जगदम तीर, गरल सुधार करेंद्राई गोबर उमा दारू सुखी नाही सबई नजाई, राम नाम मंगलकारी विघ्न रूप सिया राम मई सब जगदानी करो प्रणाम, तुम कपाल जा पर अनुकूला ताहि व्यापर, बरबल भाव न रख कर दाता दुष्ट संग देव, जहाँ सुमय तहाँ संपय नाना तहाँ कुमय तहाँ, देव बूझबत कमल तुम्हारी सुंदर मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी उमा शैली, दीन दयाल विसंबारी हरम नाम।
ओम रामाय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय शिवाय। ओम हनुमते हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजाओ, निज मन मगु सुधार, वर्णो रघुबर विमल सौ, दोदायक पवन तनय शंकर शरणौ, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। सियावर राम। सबकी मंगल कामना के साथ सबका धन्यवाद।